दोस्तों आज बिहार में ऊर्जा की जो स्थिति है इससे संबंधित हमारा पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा आई बटन में दिए गए हैं, आप काइंडली इसका पहला एपिसोड अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बिहार में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं जहां पर विद्युत का उत्पादन हो रहा है और जो निर्माणाधीन है और जो भविष्य के प्रोजेक्ट है उनके संबंध में मैंने बताया है। और इसके अलावा बिहार में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो भी इकाइयां जहां भी हैं, छोटी ही सही, वो जो है इसके संबंध में मैंने बताया है। तो वो ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से, बिहार की ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। काइंडली आप उस वीडियो को अवश्य देख लें। आज के सेशन में हम लोग बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में जो ढांचागत व्यवस्था यहां पर की गई है और साथ ही केंद्र और बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं विद्युत के विकास के लिए, ऊर्जा के विकास के लिए, उन योजनाओं पर दृष्टि डालेंगे। पूरे वीडियोस को आप ध्यान से देखिए और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉबल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक बिहार में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण केंद्र थे, दृष्टि बस बोर्ड पे आप डाल लीजिए। यहां पर कहलगांव और बाढ़ जो गंगा नदी के दक्षिण में है, एक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में और एक पटना डिस्ट्रिक्ट में, ये दोनों एनटीपीसी की इकाई है, बड़ी इकाई है। इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा स्थापित दो इकाइयां, बरौनी जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में उत्तर बिहार में है, इसके अलावा कांटी जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये भी उत्तर बिहार में है। यहां पर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा ये दो विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए थे। हालांकि ये दोनों आज एनटीपीसी के ही पास है, ठीक है ना। इसके अलावा चौसा जो बक्सर जिले में है, नवीनगर जो औरंगाबाद जिले में है और बांका में, चौसा में शिलान्यास हो चुका है, यहां पर कार्य प्रगति पर है और यहां पर एक मेगा प्रोजेक्ट है जो 4000 मेगावाट की है। इसके अलावा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो मैंने बताया था, 3 प्रमुख नदी आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर सोन नदी, यहां गंडक और यहां पर कोसी नदी। तो इन 3 नदियों के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे। गाइस, जो संस्थागत ढांचा है, सबसे पहले आप देखिए बिहार में बिजली के उत्पादन, संचरण, वितरण यानी प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी चीजों के लिए यानी विद्युत से संबंधित समस्त गतिविधियों के संचालन के लिए एक निकाय की स्थापना की गई थी 1958 में। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, BSEB। चलिए बोर्ड पर मैं उसे लिखता हूं और आप उसे देखते चले। जो फैक्ट है आप ध्यान से देखेंगे। दोस्तों बिहार में विद्युत संबंधी समस्त क्रियाकलापों के देखरेख के लिए अप्रैल 1958 में 1958 में एक बोर्ड का गठन किया गया जो था बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और इसी बोर्ड को बिहार में विद्युत के उत्पादन, संचरण, वितरण यानी विद्युत संबंधी समस्त जिम्मेवारी इन्हें सौंपी गई। और इसी के अधीन 2 इकाइयां, एक बरौनी जो बेगूसराय जिले में है और दूसरा कांटी मुजफ्फरपुर जिले में है। यहां पर बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा ही 2 विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना की गई जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट थे। किंतु ये दोनों इकाइयां रुग्ण हो गई। जितनी इनकी क्षमता थी उस क्षमता का ये प्रयोग कभी नहीं कर पाई। अंततः जब ये पूरी तरह फंक्शन नहीं कर पा रही थी, रुग्ण अवस्था में ये पहुंच चुकी थी, बिहार में इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं दिख रही थी, अतः बिहार सरकार ने निर्णय लिया और 2012 में बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 5 कंपनियों में डिवाइड कर दिया। कब? ध्यान रखिएगा, नवंबर 2012 में बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड अर्थात BSPHCL, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये पहली थी। इसके पश्चात दूसरा बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ये दूसरी। तीसरी बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। चौथी उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एंड लास्ट 5वां दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। साउथ बिहार
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इन 5 भागों में इसे बांट दिया गया। किसे? बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, बीएसईबी को, नवंबर 2012 में। तो अब वर्तमान में ये जो कंपनी है बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये सर्व प्रमुख कंपनी बन चुकी है बिहार में, क्योंकि इसी के अधीन ये जो अन्य 4 है ना, इन चारों के शेयर का मालिकाना हक इन्हीं के पास है। यही नहीं बल्कि ये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की जो सारी परिसंपत्तियां थी, उनके सारे अधिकार थे, सब कुछ इन्हें ही स्थानांतरित कर दिया गया है। यानी बिहार में आज विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी इकाई बिहार में पूरे ऊर्जा परिदृश्य का नियंत्रण करती है, उसका संचालन करती है, तो वो संस्था है बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, BSPHCL। ये सबसे बड़ी संस्था वर्तमान में बिहार में है। तो आइए बारी बारी से सबों को देखते हैं कि इनके काम क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा ना, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, नाम से ही जाहिर है विद्युत उत्पादन। तो जितनी भी विद्युत उत्पादन से संबंधित अनुषंगिक कंपनियां बिहार में हैं, तो उनके बीच समन्वय स्थापित करना इनका मुख्य दायित्व है। किनका? बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड का। ठीक है। और इसके पश्चात तीसरा का ध्यान दीजिए, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी, संचरण ट्रांसमिशन। तो इसके लिए पूरी तरह यह संस्था जिम्मेवार है। जो भी संचरण ट्रांसमिशन से संबंधित जो भी कार्य है विद्युत के, वो इसके अधीन संचालित होती है। चौथा, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी का जो उत्तर वाला सेक्शन है ये नॉर्थ बिहार है, तो इस सेक्शन में विद्युत के वितरण से संबंधित समस्त जवाबदेही इसी की है, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के पास। इसके अलावा दक्षिण बिहार, जो गंगा नदी से दक्षिण का ये जो इलाका है ना, इस क्षेत्र में संपूर्ण उत्तरदायित्व है दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के पास। तो कार्यों का विभाजन कर दिया गया है ताकि ये अच्छी तरह से सुचारू रूप से कार्य कर सके, और इसका परिणाम देखने को हमें मिल रही है, और ये काफी बेहतर ढंग से अब वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। तो ये कुछ संस्थाएं थी जो बिहार में विद्युत के उत्पादन, संचरण, वितरण से संबंधित कार्यों को देख रही है। अब केंद्र सरकार और बिहार सरकार की क्या योजनाएं हैं और उसके अधीन बिहार में क्या हुआ है, आइए उस पर भी थोड़ी दृष्टि डाल लेते हैं। दोस्तों, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में अगर हम लोग देखें तो एक महत्वपूर्ण योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये योजना नवंबर 2014 में आरंभ की गई थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में सत्ता में आसीन हुए थे 2014 में, तो नवंबर में ये योजना आरंभ की गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कोई नई योजना नहीं थी। पूर्व से एक योजना चली आ रही थी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। ये 2005 में ही आरंभ हुई थी, जब यूपीए सरकार केंद्र में थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो उनके समय में 2005 में एक योजना शुरू की गई थी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। और इस योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दी जाए। यह कार्यक्रम चल ही रही थी, इसी बीच केंद्र में सत्ता परिवर्तित हुई और अब इस योजना का नाम बदलकर रख दिया गया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो ये कब किया गया? तो 20 नवंबर 2014 को एक नए रूप में इस योजना को प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को, जिसमें कृषि कार्य में लगे हुए यानी किसानों को भी और जो गैर कृषि कार्य में लगे हुए लोग हैं, उन्हें विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दी जाए। तो बिहार में इससे संबंधित जो तथ्य है उस पर आप ध्यान दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों की बात इस योजना में कही गई थी और बिहार में 88.7% जो आबादी है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो देश में सबसे अधिक है। राष्ट्रीय औसत इस संबंध में 68.9 यानी अप्रॉक्स 69% है और बिहार में यह 88.7% यानी कह सकते हैं कि यह 89% के निकट है। तो ये सबसे ग्रामीणीकृत इलाका बिहार में है पूरे देश में, इसलिए सरकार के पास इस बड़े भू क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। और इस योजना के तहत ध्यान रखिए, बिहार सरकार ने इस कार्य को बहुत ही सफलतापूर्वक संपादित कर दिया है और 38 जिलों के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी उपभोक्ताओं को, जो भी इच्छुक उपभोक्ता थे, विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दी गई है।
यहां पर गाइस आप फैक्ट याद रखिएगा कि बिहार में कितनी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो 88.7% जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है बिहार राज्य की, वो गांवों में निवास करती है। और इस दृष्टिकोण से सबसे अधिक ग्रामीणीकृत इलाका राज्य बिहार ही है। राष्ट्रीय औसत कितना है, तो 68.9%। तो दीनदयाल उपाध्याय योजना शुरू कब की गई? ये की गई थी 20 नवंबर 2014 को। इसी का पूर्व नाम था राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना। जो दूसरी प्रमुख योजना ऊर्जा के क्षेत्र में है, वो है समेकित विद्युत विकास योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, IPDS। तो ये योजना भी नई योजना नहीं है, पहले से भी एक योजना इस संबंध में बनी हुई थी, वो थी पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम। इसी का नाम बदल दिया गया और रखा गया समेकित विद्युत विकास योजना, और शुरुआत इसकी हो रही है दिसंबर 2014 में। यानी वर्तमान सरकार ने पहले से चली आ रही योजना के नाम में बदलाव किया और इस योजना को लागू किया दिसंबर 2014 में। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य पर ध्यान रखिएगा, इसके नामकरण पर आप ध्यान दें, समेकित अर्थात इंटीग्रेटेड, इसमें सारी चीजें शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, संचरण और वितरण। विद्युत क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो यही है, संचरण की और वितरण की, और तो इसे दुरुस्त करना इस योजना का पहला उद्देश्य है। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य उद्देश्य है कि सभी शहरों में जो ट्रांसफार्मर के जो फीडर है ना, उसको दुरुस्त करना, उसे मजबूत बनाना, उसे ठीक करना। इसके अलावा प्रत्येक घर में नए स्मार्ट मीटर लगाना। देखा होगा सरकार के द्वारा अब प्रत्येक घर में प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि विद्युत चोरी को रोकने के लिए। काफ़ी मात्रा में विद्युत की चोरी भी होती है, जिससे सरकार को काफ़ी ज़्यादा राजस्व की हानि होती है। तो अब देख लीजिए, बिहार के सभी 133 शहरों में इस योजना के तहत कार्य संचालित किए जा रहे, क्रियान्वयन किया जा रहा है इस योजना का। तो इस योजना के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि समेकित विद्युत विकास योजना जो इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है, इसकी शुरुआत कब की गई है, तो दिसंबर 2014 में। उद्देश्य क्या है, तो बिजली के क्षेत्र में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, संचरण और वितरण को ठीक करना, ट्रांसफार्मर फीडर जो नगरों में है उसे ठीक करना, दुरुस्त करना, और प्रत्येक घर में नए स्मार्ट मीटर लगाना, ताकि विद्युत चोरी को, बिजली की चोरी को रोका जा सके। बिहार के सभी शहरी इलाकों में यानी 133 शहरों में ये योजना संचालित हो रही है। दोस्तों, तीसरी जो प्रमुख योजना है ना, वो सौभाग्य योजना है, जो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत की गई कब, 25 सितंबर 2017 को। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन भी है, अर्थात उनकी जयंती के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की गई। कब, 25 सितंबर 2017 को, और अक्टूबर 2017 में इसे पूरे देश में लागू किया गया था। लेकिन इसी बीच आप ध्यान दीजिए, जो भी योजनाएं थी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो वो BPL परिवारों के लिए थी कि उन्हें अवश्य कनेक्शन मुहैया कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के APL परिवारों को, जो एबव पॉवर्टी लेवल हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर है, उनके लिए कोई योजना नहीं थी। तो हर घर बिजली बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से एक है, और बिहार सरकार प्रयासरत है कि प्रत्येक घरों में बिजली कनेक्शन पहुंच जाए। जो भी इच्छुक परिवार है उनके पास, तो निश्चित रूप से। इसलिए बिहार सरकार ने अपने बलबूते पर अपनी एक योजना शुरू की, जिसका नाम था मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना। ये योजना उन परिवारों के लिए थी जो APL में थे, ग्रामीण इलाकों के एबव पॉवर्टी लेवल, यानी गरीबी रेखा से जो ऊपर के लोग थे, उनके लिए कोई योजना पहले से नहीं थी। इसलिए इस योजना के तहत उन परिवारों पर फोकस किया गया जो विद्युत कनेक्शन लेने के लिए तत्पर थे। तो ये योजना जब चल ही रही थी, तो इसके बाद केंद्र के द्वारा ये योजना लागू की गई, जो सौभाग्य योजना है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो इस योजना के लागू होने के पश्चात बिहार सरकार ने सौभाग्य योजना को अपना लिया, और पहले से जो चली आ रही थी ये योजना, मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना, इसका उसी में समाहित कर दिया। यानी अब ये योजना सौभाग्य योजना में मिला दी गई। तो इसके तहत जो लक्ष्य थे ना, वो अक्टूबर 2018 में पूरे कर लिए गए थे। यानी प्रत्येक परिवारों को, जो भी इच्छुक परिवार थे जिन्हें बिजली कनेक्शन चाहिए थी, उन्हें मुहैया करा दी गई थी। दोस्तों, इसमें फैक्ट आप याद रखेंगे कि सौभाग्य योजना अर्थात प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू कब की गई, 25 सितंबर 2017। कब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय
चट्टोपाध्याय की जो जयंती थी उस दिन इसकी शुरुआत की गई थी और पूरे देश में इसे लागू किया गया था अक्टूबर 2017 में। और यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना पहले से शुरू कर दी गई थी और जब सौभाग्य योजना लागू की गई तो इस योजना को उसी में समाहित कर दिया गया। और इस योजना के द्वारा बिहार में सभी लोगों को, चाहे वो एपीएल में हो और बीपीएल में हो, जो भी इच्छुक परिवार है, सभी को बिजली कनेक्शन मुहैया करा दी गई है। दोस्तों, चौथी और महत्वपूर्ण योजना है उदय योजना, उज्ज्वल विद्युत वितरण सुनिश्चय योजना, जिसे शॉर्ट में उदय योजना के नाम से हम जानते हैं। उदय अर्थात उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, UDAY, उदय। ये योजना जो है ना, अपने देश में विद्युत क्षेत्र में जो तेज प्रगति नहीं हो पाई, खासकर बिहार के संदर्भ में मैं बात करूं तो संचरण और वितरण, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या रही है विद्युत व्यवस्था के सुधार में। तो इस ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए ही इसकी शुरुआत की गई थी 5 नवंबर 2015 को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा, यानी केंद्र के द्वारा। उद्देश्य क्या थे कि विद्युत वितरण कंपनियों के संचालन यानी ट्रांसमिशन और वित्तीय स्थिति का कायापलट करना। वो जो इसे चला रहे हैं उसके संचालन में और वित्तीय स्थिति, चूंकि काफी घाटे का सौदा हो रहा था, ये कभी प्रॉफिट में चल ही नहीं रही थी, तो इसलिए इनके घाटे को कम करने के लिए, उनके वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, विद्युत के संचरण और वितरण में, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काफी नुकसान, काफी बर्बादी होती है विद्युत के, इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसको रोकना एक प्रमुख मुद्दा रहा कि बिजली की कमी को दूर किया जा सके। अगर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार हो जाए ना, बिजली की कमी काफी हद तक दूर हो सकती है। तो यह लक्ष्य था कि कम से कम 15% तक तो कम हो। कब? 2019-20 तक। इसके पश्चात आपूर्ति की औसत लागत, जिसे हम ACS, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई कहते हैं, और दूसरा औसत वसूल राजस्व, यानी जितनी आपूर्ति बिजली की जा रही है और जो राजस्व की वसूली हो रही है, दोनों में अधिक अंतर नहीं हो। क्योंकि आपको पता है अपने देश में और अपने राज्य में बिजली चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसे रोकने के लिए, तो इन दोनों में जो अंतर है ना, यानी सप्लाई और राजस्व वसूली में, इसे शून्य स्तर पर लाया जाए, ये लक्ष्य रखा गया था 2019-20 तक के लिए। इसलिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है, उदय योजना, सरकार को रेवेन्यू अर्जित करने के लिए, विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए। 4 प्रमुख योजनाएं हैं विद्युत क्षेत्र की जो देश और राज्य में लागू की गई हैं। तो बिहार से संदर्भित जो भी प्रमुख मुद्दे हैं इस सेक्शन में ऊर्जा के क्षेत्र में, तो आप ध्यान रखेंगे वो कौन कौन सी हैं योजनाएं, जिन योजनाओं की आज चर्चा हुई वे, और इसके पहले वाला एपिसोड काइंडली जिन लोगों ने नहीं देखा वो आप अवश्य देख लें। ओके गाइज, आज मैं इस सेशन को यहां पर एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट सेशन जो बिहार में उद्योगों की अवस्थिति से संबंधित होगा उस पर हमारा पूरा वीडियो फोकस होगा। गाइज, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं बिहार स्पेशल से रिलेटेड, उन सारे वीडियोस को आप ध्यान से देख ले। आपको फिर अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किताबों के चक्कर में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप कमांड कर लें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, तैयारी बेहतर से बेहतर करें। अगर आप नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। ओके गाइज, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।